नमस्कार, बड़ी बहस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। केंद्र सरकार ने नए साल के मौके पर किसानों के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और इसी के साथ फर्टिलाइजर पर सब्सिडी जारी रहेगी। डीएपी खाद का 50 किलोग्राम का जो बैग आता है, बोरी आती है, पहले की तरह 1350 रुपए में मिलता रहेगा। कैबिनेट ने डीएपी खाद बनाने वाली कंपनियों को 3850 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी देने का भी ऐलान किया है। फसल बीमा योजना का आवंटन बढ़ाकर करीब 70,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर जो किसान देश भर में और खासकर उत्तर भारत में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वो इससे संतुष्ट होंगे और क्या ये फैसला उनके लिए काफी रहेगा? इसी पर करेंगे बहस। लेकिन दर्शकों के लिए सबसे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार किसानों के हित में निर्णय ले रही है। सरकार द्वारा डीएपी पे मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ाया गया है। अब आगामी वर्षों में भी 1350 रुपए में ही डीएपी की बोरी मिलेगी, बाकी पैसा सरकार सब्सिडी के रूप में देगी। साथ ही फसल बीमा की राशि भी बढ़ाई गई है ताकि किसी भी तरह की आपदा और नुकसान से किसान को राहत मिल सके। अरे भाई, क्या बड़ी राहत दे दी। 1300 का जो बैग मिल रहा था वो 1300 में ही मिलेगा, उसमें क्या राहत हो गई? वो तो एचडी बिक ही रहा है। और आपने कहा था, आपने कह दिया कि हमने बीमा राशि बढ़ा दी। अरे बीमा में तो आपके जो उद्योगपति मित्र हैं, जो बीमा की कंपनी है, उनको फायदा हो रहा है। किसानों को उनकी भरपाई कभी नहीं हो पाती, न कभी बीमा मिल पाता है। किसानों के सम्मान में जो कल जो फैसले लिए हैं, उसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को आगामी वर्ष तक के लिए चालू रखने का फैसला लिया है। भारतीय किसान संघ इस फैसले का स्वागत करता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता है। तो नई सरकार, नई कैबिनेट ने नए साल में जिस तरह से ये फैसला किसानों के लिए लिया है, क्या इससे बात बनेगी? सबसे बड़ा सवाल यही है। आपने कांग्रेस पार्टी का पक्ष सुन लिया, आपने बीजेपी का पक्ष सुन लिया, लेकिन चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्या महत्वपूर्ण ये जो फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। तो 50 केजी डीएपी खाद 1350 रुपये में मिलता रहेगा। डीएपी खाद के लिए 3850 करोड़ के विशेष पैकेज को मंजूरी भी मिल गई है। फसल बीमा योजना का आवंटन बढ़ाकर 69,516 करोड़ रुपए कर दिया गया। आपको याद होगा 2004 से 14 तक की जो खाद सब्सिडी थी वो 5.5 लाख करोड़ थी, जो बढ़कर अब 14 से 24 तक लगभग 12 लाख करोड़ तक जा पहुंची है। तो ये तो रहा मोदी कैबिनेट ने जो सौगात दी है किसानों को, लेकिन किसान भी कुछ मांग कर रहे हैं। किसानों की मांग क्या है वो भी जरा ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि इंटरनेशनल मार्केट में डीएपी खाद फिलहाल महंगी है। क्यों ऐसा है? क्योंकि भारत जो कुल डिमांड में खाद की, डीएपी की, उसका एक बड़ा हिस्सा वो आयात करता है और कच्चे माल की जो कीमत है वो बढ़ चली है। तो डीएपी की लागत बढ़ी है, लेकिन सरकार की मंशा है कि इसका जो भार है वो किसानों पर ना पड़े और इसीलिए इस तरह की सब्सिडी, तरह की योजना और इसे कैरी ऑन आगे भी 2025 तक किया गया है। अब देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा की मांग क्या है? 13 सूत्री मांग है। 13 फसलों पर एमएसपी तय किए जाएं। एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाने की भी मांग अब संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को माना जाए, यह भी अब मांग की जा रही है। केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे, एमएसपी की गारंटी फसलों पर दी जाए। सरकार किसानों का पूरा कर्ज माफ करे, यह संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसमें किसानों की मांग को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर, किसानों की बेहतरी को लेकर, तो हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा के लिए कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, किसानों की समस्याओं को बहुत करीब से इन्होंने देखा है, जाना है। सुरेंद्र शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी आपका। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश से अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, स्वागत है आपका। और किसान नेता राजकुमार गुप्ता जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चूंकि सरकार ने एक बड़ी महत्वपूर्ण फैसला लिया है, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अजय सिंह यादव जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी, क्योंकि विपक्ष जो है इस फैसले को नाकाफी बता रहा है। देखिए, जब भी नया वर्ष प्रारंभ होता है तो सभी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार काम करते हैं। कोई देश विदेश घूमते हैं, कोई नए प्रण संकल्प लेते हैं। और जिस तरह से नए वर्ष के पहले दिन
देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने किसानों के हित में निर्णय लिए हैं, इससे हमारी प्राथमिकता पता चलती है कि देश के किसान ही भारतीय जनता पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकता पर हैं। और वहीं राहुल गांधी जैसे नेता वियतनाम घूम रहे हैं, फिर बैंकॉक, थाईलैंड घूमेंगे। तो ये प्राथमिकता का अंतर है। आज देश में जिस तरह से किसानों को डीएपी जैसे उर्वरकों की आवश्यकता बढ़ रही है और इनकी कीमतों में किसी भी तरह से वृद्धि ना हो सके ताकि किसान की लागत ना बढ़ सके, इसके लिए सरकार द्वारा सब्सिडी में वृद्धि की गई है और आगामी वर्षों में भी किसान को 1350 रुपए में डीएपी की बोरी उपलब्ध होती रहेगी। ये किसान के लिए बहुत बड़ी सौगात है, पूरे देश के किसान इससे लाभान्वित होंगे। साथ ही फसल बीमा की राशि को भी लगभग 7,000 करोड़ तक पहुंचाना, ये किसानों को एक ऐसी रियायत है कि जब प्राकृतिक आपदा या किसी भी तरह की क्षति में किसान को नुकसान होता है तो ये फसल बीमा ही होती है जो किसान को संबल देती है, सहायता देती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दोनों मुख्य मांगे पूरी करके किसानों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने अगर 50 सालों तक ऐसे निर्णय लिए होते तो आज देश का किसान समृद्ध होता, आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ती। और भी कुछ मांगे हैं जो किसान संघों द्वारा की जा रही है, आगामी दिनों में उन्हें भी सहानुभूति पूर्वक पूरा किया जाएगा। सुरेंद्र जी, और भी जो मांगे उस पर विचार चल रहा है, बातचीत चल रही है, उस पर भी अमली जामा पहनाएंगे, लेकिन ये जो दो फैसले हैं इसे आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड इस पर क्या है? देखिए, ये जो फैसले हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कांग्रेस की सरकार के समय से ही चालू हुआ था। फर्टिलाइजर पे सब्सिडी जो है, हरित क्रांति जब से हुआ है तब से वो काम चालू है, कोई नया काम नहीं किया है। इस केंद्र की सरकार ने जो पुराना बजट था उसमें थोड़ा बहुत इजाफा किया है, मगर सबसे प्रमुख बात यह है जो मैं कहना चाहता हूँ कि पंजाब के किसान नेता डल्लेवाल जी पिछले 35 दिनों से आमरण अनशन कर रहे हैं और केंद्र की सरकार से मांग कर रहे हैं कि अगर कोई प्रतिनिधि मंडल उनसे बात करने के लिए बुला लिया जाए तो वो अनशन अपना समाप्त कर सकते हैं। तो सवाल यह है, इतनी संवेदनहीन सरकार है कि एक बुजुर्ग नेता के जान को खतरा है, उनके मृत्यु की संभावना आसन खड़ी हुई है और उनसे बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं है, प्रतिनिधि मंडल बुलाने के लिए तैयार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इस बात का दावा करती है कि बड़े संवेदनशील सरकार है। बाकी बात तो बाद में होगी। वैसे तो किसानों को देखिए, एमएसपी की गारंटी देने का वादा केंद्र की सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, 222 तक किसानों की आमदनी दुगुनी हो जाएगी कहा था, बहुत सारी बातें कही थी। हमारे प्रधानमंत्री जी कान को सुख देने वाली बात बहुत करते हैं, मगर जब हकीकत की स्थिति निर्मित होती है उस स्थिति में कोई बात होती नहीं। अभी तो मैं फिलहाल आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं केंद्र की सरकार से कि वो डल्लेवाल जी के जान को बचाने के लिए पहल करें, कम से कम वार्ता तो आरंभ करें ताकि एक किसान नेता के जान की रक्षा हो सके। ठीक, राजकुमार गुप्ता जी, ये जो दो फैसले मोदी कैबिनेट ने पहली सुबह नए साल के लिए हैं, इसे आप कैसे देखते हैं और क्या ये काफी लगते हैं आपको? जय किसान, जय बलराम। अभी केंद्र सरकार ने कल कैबिनेट में जो निर्णय लिए हैं, डीएपी का मूल्य यथावत रखने का और दूसरा फसल बीमा योजना में 69,000 करोड़ का जो बजटीय प्रावधान है, ऐसा करके माननीय मोदी जी की सरकार ने किसानों पर कोई एहसान नहीं किए हैं। ये तो पहले से भी चला आ रहा है, फर्टिलाइजर में सब्सिडी वगैरह। सबसे बड़ी बात यह है कि देश के किसी भी किसान संगठन ने सब्सिडी की मांग नहीं की है, फसल बीमा योजना में बजट बढ़ाने की मांग नहीं की है। हम इसके विपरीत हम मोदी सरकार से आग्रह करते हैं कि फर्टिलाइजर हो, पेस्टिसाइड हो, बीज हो या जितना भी सब्सिडी केंद्र सरकार दे करके अपना पीठ थपथपाती है, ढोल पीटती है, वो सारे सब्सिडी सरकार वापस ले ले। और जैसा कि 2014 में भाजपा ने वायदा किया था, स्वामीनाथन आयोग C2 में लागत मूल्य में 50% लाभ जोड़ करके एमएसपी घोषित करना, सारे सब्सिडी वापस लेकर के इस फार्मूले के हिसाब से एमएसपी डिक्लेयर करे और इस एमएसपी के परिपालन के लिए कानूनी गारंटी बनाए। किसान मोदी सरकार को साधुवाद देंगे। अभी तक
मोदी सरकार ने किसान हितैषी बनते हुए जो निर्णय लिए हैं, किसान सम्मान निधि किसानों की मांग नहीं रही है, नीम कोटेड को यूरिया किसानों की मांग नहीं रही है, नैनो डीएपी नैनो यूरिया किसानों की मांग नहीं रही है, सॉइल का टेस्ट किसानों की मांग नहीं रही है। तो जितना भी सरकार ने आज तक निर्णय लिया है वो कोई भी मांग किसी भी किसान संगठन ने आज तक नहीं किया है। मोदी जी ऐसे कामों को, ऐसे निर्णय लेकर के बिना मतलब ढोल पीटते हैं और अपना पीठ थपथपाते हैं। तो किसान किसी भी हालत में कैबिनेट के ये दोनों निर्णय की सराहना हम नहीं कर सकते। अजय सिंह यादव जी, अब सीधा आरोप आप पर यह लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर यह लग रहा है, मोदी सरकार पर यह लग रहा है कि आप जो फैसले लेते हैं वो तो मांग है ही नहीं किसान संगठन की, आप वो फैसले ले लेते हैं और पीठ थपथपा रहे हैं अपनी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार के निर्णय बताते हैं कि हमारी प्राथमिकता क्या है। ये सवाल इस बात का नहीं है कि किस किसान को कितना लाभ है और क्या उनकी मांग है। ये सवाल इस बात का है कि देश के किसानों को रियायत देने के लिए हमारी सरकार ने हर वो कदम उठाया है जो जरूरी था, चाहे किसान सम्मान की निधि हो मध्य प्रदेश में। अजय जी, लेकिन ये सवाल उठता है कि किसानों की प्राथमिकता में वो फैसले है ही नहीं जो आप ले रहे हैं, उनकी मांग को आप नहीं मान रहे हैं, अपने हिसाब से कुछ फैसले लेते हैं और फिर उसको लोगों को बताते रहते हैं। ये आरोप लग रहा है आप पर। देखिए अविनाश जी, किसान को समृद्ध करने के लिए सरकार द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं वो सबके सामने हैं। चाहे मध्य प्रदेश में गेहूं पे 125 रुपए बोनस देना, तेंदुपत्ते पे 500 रुपए प्रति बोरा बोनस देना, और साथ ही जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात आती है तो वो एक मैकेनिज्म है। किसी भी पैदावार का समर्थन मूल्य एक मैकेनिज्म के आधार पर तय होता है। अगर अत्यधिक समर्थन मूल्य बढ़ा दिया जाएगा तो उससे होने वाली पैदावार के मूल्य में इतनी वृद्धि हो जाएगी कि यही लोग आंदोलन करेंगे कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इस मैकेनिज्म को फॉलो किया जा रहा है। उसके बदले किसानों को हम 0% ब्याज पे कर्जा देते हैं, डीएपी यूरिया में सब्सिडी देते हैं, पैदावार में बोनस देते हैं। मध्य प्रदेश में तो आपने मध्य प्रदेश का जिक्र किया अजय सिंह यादव जी, इसलिए मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने यह वादा किया था कि धान का दाम 3100 रुपए और गेहूं का दाम 2700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से क्रमशः आप खरीदेंगे। क्या खरीदी हो रही है मध्य प्रदेश में इस रेट पर? देखिए, मध्य प्रदेश में गेहूं पे 125 रुपए बोनस हमने दिया था। देश में एक अकेला राज्य है जिसने गेहूं पर बोनस देने का काम किया था। आगामी दिनों में धान के लिए भी हम इसी तरह के प्रावधान करने जा रहे हैं। साथ ही कांग्रेस के नेता जो फसल बीमा की शुरुआत की बात कर रहे थे, आज 70,000 करोड़ रुपए फसल बीमा के लिए सरकार दे रही है। कांग्रेस पार्टी के समय केवल औपचारिकता करके ऐसी योजनाएं तिलांजलि दे दी जाती थी और अब भाजपा सरकार ऐसी योजनाओं से लाभ दे रही है। मध्य प्रदेश में तो फसल बीमा का प्रीमियम तक नहीं भरा था कमलनाथ की सरकार ने और किसानों को डिफॉल्टर करने का काम किया था लाल नीले फॉर्म भरवाकर। ये लगातार बताता है कि कांग्रेस सरकार की प्राथमिकता रही है किसान विरोधी। मुल्ताई में 27 किसानों को गोली मारने वाली कांग्रेस पार्टी, और दूसरी तरफ हमारी सरकारों ने लगातार सौगातें दी हैं और अन्य भी जो मांगे हैं उन पर भी सहानुभूति पूर्वक विचार हो रहा है। प्राथमिकता देखिए कि साल का पहला दिन मोदी जी कलम चलाते हैं तो वो किसानों के लिए चलाते हैं। अजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र इंगेले जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है गजेंद्र जी आपका। मोदी जी और मोदी की कैबिनेट ने जो फैसला नए साल के मौके पर इस वक्त लिया है, इसकी चर्चा हम इस वक्त कर रहे हैं। अब किसान मोर्चा जो है वो इसे नाकाफी बताता है, विपक्ष इसे नाकाफी बताता है, और एक सवाल ये भी उठ रहा है जिसका जिक्र अभी राजकुमार गुप्ता जी ने किया कि मोदी सरकार ने कृषि से जुड़े जो फैसले लिए हैं वो कभी किसान संगठन की मांग रही नहीं है। वो मोदी सरकार ने फैसले लिए और उसी के आधार पर पीठ थपथपा रही अपना, ये अब किसान संगठन के लोग कह रहे हैं। इस दो फैसलों को कैसे देखते हैं आप, अभी जो कैबिनेट ने लिया? जी बिल्कुल, आपने जो बात कही कि जो फैसले लिए हैं वो किसान की कभी मांग ही नहीं रही, तो ये ही अपने आप में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जो किसानों की मांग नहीं है वो उन्हें दिया जा रहा है, और जो किसानों की वास्तविक समस्याएं हैं, जो वास्तविक तकलीफ हैं, उनके बारे में कोई चिंता नहीं हो रही है। अभी नए साल में बड़ी सौगात की बात चल रही है, आपके पास 3,850 करोड़ का बड़ा पैकेज देने की बात कर रही है डीएपी के लिए। अब मैं आपको बता दूं कि डीएपी में यदि हम यहाँ के हालात देखें जो हम रोज देख रहे हैं, किसानों को लंबी लंबी कतारों में लगा रहना पड़ रहा है। 100 लोगों को मिलती है
2000-4000 किसान लाइन में लगे हुए हैं, डीएपी मिल नहीं पा रही है, किसान जो है इतना बुरी स्थिति में लाइन पे लगे होकर मोहताज है कि उसके लिए जो मुख्य आवश्यकता है कि उसको खाद मिल जाए वो यहां पर मिल नहीं पा रही है। तो ये जो पैकेज की बात कर रही है सरकार, जो नए साल पे एक बड़े उपलब्धि की बात कर रही है, अपनी गिना रही है, तो मैं तो समझता हूं कि धरातल पे कहीं पे भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अब देखिए कांग्रेस क्या कहती है, विपक्ष क्या कहती है, वह इतना बड़े मायने नहीं रखता है, लेकिन किसान जो है हमारा, जो अन्नदाता है हमारा, उसकी बात सुनी जानी चाहिए। और ये देश का दुर्भाग्य है। पहला दुर्भाग्य देखिए, मैं 3 दुर्भाग्य बताऊंगा। पहला दुर्भाग्य तो ये है कि जो हमारे किसान हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, उनको यदि हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। दूसरा, फिर यदि उनको हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है तो उस पर जिस तरह से राजनीति हो रही है ये एक बड़ा दुर्भाग्य है। और तीसरा है कि किसानों की जो आंदोलन चल रहे हैं, किसानों की जो हड़ताल चल रही है, किसानों के आंदोलन को इतनी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, ये कई सवाल बैठे, ठीक है गजेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा, सालों बैठे रहे, सुरेंद्र जी इस पर आपका रिएक्शन भी चाहूंगा मैं, और अजय सिंह यादव जी आपके पास भी आऊंगा। लेकिन सबसे पहले राजकुमार गुप्ता जी, क्योंकि आपने एमएसपी का जिक्र किया था, कल ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है और जो कोर्ट फैसला लेगा वो हम स्वीकार करेंगे। इस पर आपका क्या? देखिए मैं किसान संगठन का एक लीडर हूं, इसके अलावा एक एडवोकेट भी हूं। अब ये सुप्रीम कोर्ट में यदि कोई मामला चल रहा है या किसी भी न्यायालय में कोई मामला चल रहा है, उससे बाहर सरकार निर्णय नहीं ले सकती, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सरकार चाहे तो कोर्ट के बाहर भी किसानों की मांग को मान सकती है और सुप्रीम कोर्ट में केस खत्म हो जाएगा। ये सरकार एक बहाना ढाल के रूप में उपयोग कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है इसलिए हम इसमें कोई निर्णय नहीं लेंगे। कोर्ट का कोई बाधा इसमें नहीं है, सरकार बाहर में निर्णय लेकर के किसानों के हित में निर्णय ले सकती है। ठीक है अजय सिंह यादव जी, वो तो कह रहे हैं कि कानून बना सकते हैं आप, आपके पास अधिकार है, आपके पास बहुमत है, बना दीजिए कानून एमएसपी को लेकर। देखिए अविनाश जी, लगातार ये एक बात सामने आ रही है कि जो किसानों को सौगात दी गई वो उनकी मांग नहीं थी। ये पूरी तरह तर्कहीन बात है। आज क्या देश का किसान नहीं चाहता है कि उसको सस्ते दामों पे डीएपी मिले? क्या किसान नहीं चाहता है कि अगर उनकी पैदावार में किसी तरह की प्राकृतिक आपदा से नुकसान हो तो उसे फसल बीमा का लाभ मिले? हो सकता है हमारे पैनल में बैठे हुए साथियों को सस्ते डीएपी और पैदावार के नुकसान के मुआवजे की आवश्यकता ना हो, लेकिन इस देश का विशेष करके मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का किसान चाहता है कि खाद यूरिया पे उसे रियायत मिले और साथ ही प्राकृतिक आपदाओं पर मुआवजा भी मिले। तो ये पूरी तरह किसानों के हित में लिए हुए निर्णय है। इस विषय पे राजनीति नहीं करना चाहिए, ऐसे निर्णयों का स्वागत होना चाहिए। और साथ ही मैंने आपसे कहा कि सरकार लगातार किसानों को सौगातें दे रही है और अन्य भी जो मांगे हैं, हम किसी मांग को दरकिनार नहीं कर रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि समय के साथ सभी मांगों पे सहानुभूति पूर्वक किसी मांग को दरकिनार नहीं किया जा रहा है। सुरेंद्र शर्मा जी आपने सुन लिया, अजय सिंह यादव जी कह रहे हैं कि किसी भी विषय को दरकिनार नहीं किया जा रहा है, विषय पर अध्ययन चल रहा है। मैं आपसे इस विषय पर रिएक्शन चाहूंगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के ही पूर्व पीसीसी चीफ रहे, पूर्व मंत्री रहे धनेन्द्र साहू, वो क्या कह रहे हैं इस कैबिनेट के फैसले पर, वो प्रतिक्रिया पहले दर्शकों को सुनाते हैं, फिर सुरेंद्र जी आपके पास आऊंगा। कान चाहे इधर से पकड़े उधर से पकड़े, सब्सिडी किनको दे रहे हैं? और फैक्ट्री मालिक को सब्सिडी दे रहे हैं। वही सब्सिडी देना है तो किसानों को क्यों नहीं दिया जाता सीधा सब्सिडी जो है? तो फैक्ट्री मालिकों को सब्सिडी देकर के उनको उपकृत कर रहे हैं। इसी तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये पूरी तरह से अव्यावहारिक है। इसका लाभ सिर्फ बीमा कंपनियों को फायदा हो रहा है, किसानों को उसका फायदा नहीं हो रहा है। अब देखिए सुरेंद्र वर्मा जी, आप ओपनिंग स्टेटमेंट में आप कह चुके हैं कि योजना आपने शुरू की थी। आप ही के पूर्व मंत्री, पूर्व पीसीसी चीफ कह रहे हैं कि इसका फायदा किसानों को कम मिल रहा है और बीमा कंपनियों को ज्यादा मिल रहा है, और राजनीति ना करें, ये अजय सिंह यादव जी कह रहे हैं। देखिए राजनीति ना करने वाली बात नहीं है। बात यह है कि आपको मैं एक किसान के हैसियत से बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में धान 3100 रुपए में खरीदा जा रहा है, उड़ीसा में धान 3100 रुपए में खरीदा जा रहा है, मगर उत्तर प्रदेश का किसान 1400 रुपए में धान बेच रहा है, पंजाब का किसान उससे अंतर में बेच रहा है। तो पूरे देश के किसान तो एक ही है ना। तो जब किसानों की मांग है कि एमएसपी की को कानूनन बना दिया जाए, जो भी समर्थन मूल्य आप तय करते हैं वो समर्थन मूल्य पूरे देश के किसानों को मिले। सब तो एक बराबर मेहनत करते हैं, सब एक बराबर खर्चा करते हैं,
वोट के लिए कहीं कम कहीं ज्यादा कहीं कुछ फसल सब्जी उत्पादन करने वाले लोगों को इतने दिनों से मांग है कोल्ड स्टोरेज की, उनके मार्केटिंग चैनल बनाने की। तो दरअसल में निश्चित रूप से फसल बीमा योजना केंद्र की सरकार ने, हमारी सरकार ने लागू किया था, मगर आज 14 साल 15 साल बाद उसमें कई किस्म के सुधार की आवश्यकता है। जो किसान बीमा कराना चाहते हैं वो कराएं, जो नहीं कराना चाहते हैं वो मत कराएं। उनको टर्म्स एंड कंडीशन का पता होना चाहिए। बीमा कंपनी अपने मनमाने तरीके से लाभ उठा लेते हैं। और सबसे मुख्य बात तो ये है कि बार बार किसानों को इस केंद्र सरकार के पहली सरकार है जिसको अपने बनाए हुए 3 कानून को वापस लेना पड़ा। ये पहली सरकार है जिसने किसानों को दिल्ली में घुसने के लिए कीले गड़वाई। ये पहली सरकार है जिसके नेतृत्व में बातचीत के अभाव में एक नेता के जान जाने की संभावना दिख रही है, आशंका दिख रही है। तो दरअसल में क्या है, ये धीरेन्द्र साहू जी का कहना बिल्कुल सही है कि आप सब्सिडी देना चाहते हैं तो किसानों को दीजिए ना, आप कंपनी को क्यों दे रहे हैं। तो हमेशा ये जो केंद्र की सरकार है ये पूंजीपतियों को समर्थन देने वाली सरकार है। ये किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, किसानों को आगे उठाने के लिए इसके संबंध में कोई किसी तरह का प्रयास नहीं करता। अजय सिंह यादव जी, देखिए जो आरोप कमोबेश लोकसभा चुनाव में आप पर लगे थे कि आपने किसानों का 1 रुपए का कर्जा माफ नहीं किया, उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर देते हैं आप। अब फिर से आरोप लग रहे हैं कि आप बीमा कंपनियों को उपकृत कर रहे हैं सब्सिडी देकर। सीधा किसानों को दीजिए ना सब्सिडी, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। देखिए, कांग्रेस के नेताओं के कुतर्कों से तथ्य नहीं बदल सकते। जिस तरह से सब्सिडी दी गई है उसके माध्यम से डीएपी के दाम 1350 रुपए तय कर दिए गए हैं, तो ये सीधी रियायत किसानों को है। अगर हम सब्सिडी के बाद रेट दर निर्धारण उद्योगपतियों को देते तब ये कहलाता कि सब्सिडी उद्योगपति को मिल रही है, लाभ किसान को नहीं मिल रहा है। जब हमने सब्सिडी के बाद रेट पूरी तरह तय कर दिए कि किसी भी हालत में 1350 रुपए प्रति बोरा से ज्यादा डीएपी नहीं पड़ेगा, तो ये सीधा सीधा किसानों को लाभ है। कांग्रेस पार्टी बता दे कि इसमें उद्योगपतियों का कहां रोल आता है। ये कांग्रेस के नेता केवल और केवल नकारा और निकम्मे विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, इसीलिए तथ्यहीन बातें करके झूठ और भ्रम फैलाते हैं और लगातार देश का किसान कांग्रेस पार्टी को पहचान। ठीक है अजय सिंह यादव जी, समय की सीमा है, कांग्रेस की इन बातों में नहीं आता है। राहुल सभी मेहमानों की तरफ मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट की तरफ आगे बढ़ता हूं। ठीक है, मैं अजय सिंह यादव जाऊंगा, आपके पास भी क्लोजिंग स्टेटमेंट ले आऊंगा। राजकुमार गुप्ता जी, अब जो कांग्रेस पार्टी का तर्क है कि फसल कंपनी जो है जिसे सब्सिडी मिल रही है उसे उपकृत कर रही है केंद्र सरकार, किसानों को इससे कोई लाभ होता नहीं है, ये भी एक तरीका है उन्हें फायदा पहुंचाने का। आप कैसे देखते हैं इस बयान को? मैं इसमें भाजपा के प्रवक्ता के इस बात पर पहले घोर आपत्ति दर्ज करूंगा कि किसानों को सरकार सौगात दे रही है। किसानों का अपमान न करे सरकार, किसान इतने असहाय नहीं है, किसान सब्सिडी के मोहताज नहीं है। हम 4000 रुपया बोरी में डीएपी खरीदने के लिए तैयार हैं। आप किसानों को इतना सक्षम क्यों नहीं बनाना चाहते कि उनको सब्सिडी की जरूरत न पड़े, इनके सौगात की जरूरत न पड़े। ये किसानों को मजबूत बनाना ही नहीं चाहते। सब्सिडी किसान को मिले, सब्सिडी कंपनी को मिले, ये मटेरियल है। ये किसानों को अपमानित करते हैं। किसानों के स्वाभिमान का सवाल है। किसान को आर्थिक रूप से आप सक्षम बनाइए, हमको कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, हम बाजार मूल्य में लेने के लिए तैयार हैं। गजेंद्र इंगेले जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट संक्षेप में। जी बिल्कुल, मैं राजकुमार गुप्ता जी की बात से सहमत हूं कि किसानों को आप इतना सशक्त बनाएं, आर्थिक रूप से इतना मजबूत बनाएं, क्योंकि देखिए बात हुई थी कि किसान की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन किसान की हालत यह है कि आज वो, आपको मैं बता दूं, जो 1350 के जो बोरी की बात कर रहे हैं वो खरीदने के लिए भी उसको जो है बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इन्होंने ये बना तो दिया है प्लान, लेकिन भ्रष्टाचार इतना है नीचे के लेवल पे कि यहाँ पे कालाबाजारी होगी जो अभी चल रही है पूरे चंबल क्षेत्र में। आप देखिए, और काला बाजारी का जो है वो पूरा के पूरा खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ेगा। और ये किसानों को मैं आपको बता दूं कि धरातल पे यदि ये अमल में आ जाती है बात तो फिर भी किसानों को थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि धरातल पे ये योजना कारगर हो पाएगी। ठीक है अजय सिंह यादव जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट, सबका जवाब दे देंगे, बहुत आरोप लगे आप पर। तो देखिए,
देखिए, स्पष्ट तौर पर अगर किसान को लागत में रियायत मिलती है तो कहीं ना कहीं किसान का लाभ बढ़ता है। और मैंने आपसे स्पष्ट तौर पे कहा, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य में अत्यधिक वृद्धि की बात करते हैं वो एक मैकेनिज्म से बाहर नहीं हो सकता। मुझे बताइए, अगर गेहूं या धान के दाम 4,000 रुपए क्विंटल हो जाएंगे तो उसकी जो पैदावार में वृद्धि होगी तो उससे क्या महंगाई नियंत्रित हो पाएगी? तो ये केवल गैर जिम्मेदारीपूर्ण बात कर रहे हैं। हम किसानों की लागत कम कर रहे हैं, उसको 0% ब्याज पे कर्जा दे रहे हैं, सस्ती बिजली दे रहे हैं, सिंचाई के साधन दे रहे हैं, डीएपी। अजय जी, विपक्ष क्या कह रहा है और किसान क्या कह रहे हैं कि उनकी आमदनी इतनी बढ़ा दें, आप एमएसपी बढ़ा दें, तय कर दें, ताकि आपको सब्सिडी देने की जरूरत ही ना पड़े। मैंने आपसे अविनाश जी मुझे इस बात का जवाब यहाँ पे जितने पैनलिस्ट हैं वो बता दें। अगर एमएसपी में 3 गुनी वृद्धि हो जाएगी तो उन पदार्थों की जो पैदावार बाजार में आएगी उनमें वृद्धि नहीं होगी, तो महंगाई को कैसे नियंत्रित करेंगे? ये एक मैकेनिज्म से बाहर रेट नहीं बढ़ सकते हैं, ये केवल झूठ और भ्रम फैलाते हैं। ठीक है यादव जी, आपके पास अब समय का अभाव है। सुरेंद्र जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट 20 सेकंड। केवल 500 रुपए क्विंटल गेहूं बिकता। भाई देखिए, अजय यादव जी जो है वो कर रहे हैं, मिसप्लेस कर रहे हैं। बात दरअसल ये है कि हम 4,000 रुपए धान का भाव करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। अगर आपने 2300 रुपए तय किया है तो 2300 रुपए गारंटी तो दो। आप भी जो समर्थन मूल्य केंद्र सरकार घोषित करती है वो गारंटीड होना चाहिए कि सरकार इसको हर हालत में खरीदेगी। आज जो बहुत ज्यादा विषमता है छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश के धान खरीदी या किसी भी फसल की खरीदी में जो विषमता है, मध्य प्रदेश में बिल्कुल किया जाए। चलिए, समय की पाबंदी से हम सब बंधे हैं, लेकिन मोदी कैबिनेट ने नए साल के मौके पर जो 2 फैसले लिए हैं, एक्सटेंशन का और डीएपी की जो रेट है उसे यथावत रखने का, क्या किसान इससे सेटिस्फाई हैं? किसान नेता तो कह रहे हैं कि नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार जो भी मांग और है उस पर विचार किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है और किसानों के हित में फैसला लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।